साहब, आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपने भी तनकीद की, मुतालबा भी किया, बाद में एक करारदाद पार्लियामान से मंजूर हुई जिसमें 8 रुकनी बेंच की तहलील का मुतालबा किया गया। मगर तहलील तो क्या होती, उस बेंच ने उस कानून पर ही अमल दरामद रोक दिया है जिसे अभी बनना है। अब पार्लियामान क्या करेगी? पार्लियामान के पास अपने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन शाहजेब साहब जिन खदशात का हम इजहार कर रहे थे वो खदशे अब सामने आ गए। देखिए ना, हम ये बात समझ रहे थे कि शायद कुछ वक्ती तौर पे जो गुस्सा या कोई एक हिजान की कैफियत आई, जो भी एक तनाव सा पैदा हुआ, शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन अदालत ने जिस तरह ये बेंच तश्कील दिया, अब देखिए ना, आप अपने ईमान से बताइए, मुझे छोड़िए इस बहस को कि मैं बेंच को कैसे समझता हूँ, अदालत को कैसे समझता हूँ। जब ये बेंच सामने आया, आपने नाम पढ़े, आपके ज़हन में क्या आया कि क्या ये न्यूट्रल बेंच है? तो ज़ाहिर कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी इस हवाले से सवालात उठाया। हमने बेंच की तश्कील के जो मामलात हैं वो कल भी आवाम के सामने रखे थे। इसमें सीनियर जजेस नहीं है 2, वो 4 जजेस नहीं है जिन्होंने चीफ जस्टिस से इख्तलाफ किया। मगर मसला ये है कि अब मामला काफ़ी सियासी हो गया है अदालत की तरफ से, माज़रत के साथ, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आप लोग फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया, फैसला आ गया। पहले खुद चीफ जस्टिस कह चुके मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कि मैंने खामोश पैगाम दिया था, तो ये भी एक पैगाम ही है फिर कि जी 15 जजेस हैं जिसमें से 8 मेरे साथ खड़े हैं, 8 सिफर से मैंने पार्लियामेंट की वो कानून साजी ही पर अमल दरामद रोक दिया जो भी कानून बना ही नहीं है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? ये सूरत हाल यकीनन तकलीफ दे भी है और अफसोसनाक भी है, और इस सूरत हाल से मजीद डेडलॉक्स पैदा होंगे। पार्लियामान सरेंडर तो नहीं करेगी। एक बात तो तयशुदा है कि पार्लियामान सुप्रीम है, आवाम की नुमाइंदा इदारा है, उसको न सरेंडर करना है न उसकी कोई वजह है। अदालत को देखना होगा कि अपनी न्यूट्रलिटी अदालत जो है वो बहाल रखे। अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो अवाम के अंदर उनका तासुर क्या होगा? अवाम का तासुर खराब होगा। आपने इससे पहले जो कुछ किया उससे क्या हुआ? 9 रुकनों से चल के 3 पे आया और 3 का जो फैसला आया उसके सूरत हाल क्या बनी? 3-2 और 4-3 के फैसलों के क्या तमाशे बने? अब अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं, तकलीफ होती है, ऑनेस्टली तकलीफ होती है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अदालत को देखना होगा कि अगर उन्होंने इस तरफ जाना है और इतनी इंतहा पे जाना है कि एक कानून, यानी आज आपने क्या फैसला किया? सदर बुनियादी तौर पे पार्लियामान का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट जो है ये सदर, कौमी असम्बली और सेनेट, ये 3 उसके कंपोनेंट हैं, और इनके दरमियान अभी ये प्रोसेस चल रहा है और आपने उस कानून के ऊपर फैसला दे दिया कि उसको स्टे कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट के प्रोसेस को होल्ड कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उस डिबेट को, उसकी पावर को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी सुप्रीमेसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। कोई नहीं करने देगा। ये कुछ ही सूरत कबूल नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि कबूल नहीं होगा, सरेंडर नहीं करेगी पार्लियामान, मगर पार्लियामान कर क्या सकती है? जब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ी है। पहले रिएक्टिव होता था कि कानून बन गया उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, अब तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि कानून बना नहीं उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तवक्को थी आप लोगों को कि कानून बन जाएगा, उसके बाद जो बेंचेस बनाने का इख्तियार असुमोटो का इख्तियार है, उसके ऊपर फिर अपील का इख्तियार मिल जाएगा, 3 जजेस मिलकर बेंच बना रहे होंगे, असुमोटो ले रहे होंगे। अब तो ये हो ही नहीं सकता, कानून बन भी गया तो नहीं हो सकता। तो पार्लियामान अब कर क्या सकती है? पार्लियामान जो आइन बना सकती है, इन इदारों को पैदा कर सकती है, इनके असूल तय कर सकती है, ताकतवर तो बहुत है। इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है और बहुत टेढ़ा लम्हा आ गया है, और दिन ब दिन हम और उलझते जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि उस डेड एंड पे पहुंच जाएं कि आईनी रास्ते बंद हो जाएं। ये उससे बचने की कोशिश है। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक कमेटी भी बनाई है, सियासी जमातों से मुज़ाकरात की, और तवक्को करते हैं कि कोर्ट के अंदर भी ये बात, वहाँ भी ये सेंस प्रिवेल करेगी, और वहाँ पे भी ये जो मुशावरती अमल है इसके जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया जाएगा। वरना इस कौम मगर खैर साहब, उधर तो नजर आया कि चीफ जस्टिस की फाइज साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर उसके अगले दिन 8 रुकनी बेंच बन गया। उसमें वो जजेस शामिल नहीं थे जिनका पहले ही एतराज़ है कि उन्हें अहम बेंचेस में नहीं शामिल किया जाता, और आज ये फैसला आ गया। आपकी जो कमेटी बनी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई है, इसमें आप भी शामिल हैं, वो क्या तहरीक इंसाफ से भी जाके मुलाकात करेगी? क्योंकि आज तो आप लोगों ने शाहजान बुगटी साहब से मुलाकात की, आपने, गिलानी साहब ने, नवीद कमर साहब ने, तहरीक
इंसाफ से भी मुलाकात करेगी, कब करेगी, क्या एजेंडा है, क्या मैंडेट है? अभी तहरीक इंसाफ से तो नहीं, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों से कि उन्हें इस बात पे कायल करें और उन्हें सॉफ्ट करें कि खान साहब के रवैये से जो हमारे रवैयों में भी तलखी आ गई है, सख्ती आ गई है, इसको नरम करें और डायलॉग का रास्ता ओपन करें ताकि बेहतरी का कोई रास्ता निकल सके, ये डेड एंड में दाखिल ना हो। उसके बाद यकीनन सियासी जमातों के इत्तेफाक से ही हम अपोजिशन गवर्नमेंट की जो मजाकरात हैं उसका भी डोल डालेंगे। ये कोशिश है, इसमें कितने कामयाब होते हैं अल्लाह करे, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड होगा और इसी से ही बेहतरी के रास्ते पैदा होंगे। लेकिन शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि सियासी जमातें हों, इदारे हों, अदालतें हों, कोई जो भी जिसका रवैया और वतीरा भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल न रहे और अल्टीमेटली वो हालात के तहत न चले, तो फिर उसके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं, वो सियासत हो या कोई और। मैं नहीं समझता कि हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत हो, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन पार्लियामेंट अगर चीज़ें पैदा कर सकती है तो उनको तब्दील भी कर सकती है।